नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। रामनगर में 50 वर्षीय व्यक्ति की गिनानी में डूबने से मौत, पिछले 3 दिनों से अपने घर से थे लापता। सरदार शहर वार्ड नंबर 1 रामनगर में नानूराम पुत्र रामलाल सैनी उम्र 50 वर्ष की गिनानी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें, नानूराम सैनी जो अविवाहित व मंदबुद्धि व्यक्ति थे, पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सरदार शहर थाने में दर्ज करवाई गई थी। आज शनिवार दोपहर रामनगर स्थित कच्ची गिनानी में उनका तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और इस वक्त सरदार शहर के रामनगर का आप दृश्य देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी है। ये भी बताएंगे आपको कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठी क्यों है। आज एक दुखद घटना यहाँ पर घटित हो गई है, आपको दिखाते हैं। ये रामनगर बास का मोहल्ला है और यहाँ पर जो बस्ती है उसके बीचों बीच आप देख रहे हैं ये गिनानी है। यहाँ पर बीचों बीच बस्ती के ये गिनानी है और ये लगभग 7-8 फुट गहरी होगी। 7-8 फुट गहरी ये गिनानी है। लेकिन आप देख रहे हैं चारों तरफ कोई भी सुरक्षा नहीं है। हालांकि इसके चारों तरफ मकान हैं, परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पशु रहते हैं। पास ही में वो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र है, पास ही में अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन फिर भी प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ जाहिर हो रही है कि इस पर कोई बाउंड्री नहीं है। ये गिनानी आपको हम क्यों दिखा रहे हैं, आपको वहाँ एक शव जो है गिनानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। रामनगर के निवासी हैं नानूराम, उम्र 50 वर्ष लगभग, जो 2 दिनों से लापता थे। आज दोपहर बाद अचानक पता चला है कि उनका जो शव है इस गिनानी में तैर रहा है। वो आप सामने देख रहे हैं। अभी यहाँ पे पुलिस भी आई हुई है। अभी घंटे 1.5 घंटे पहले ये पता चला है कि यहाँ पे कोई शव तैर रहा है। अब ये शव गिनानी में कैसे गिरा, कैसे नानूराम जी गिनानी में गिरे, इसकी एक मैं आपको वजह बताता हूँ। हो सकता है ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से ये गिनानी के बीच से एक पत्थर लगा के रास्ता बनाया हुआ है। हो सकता है ये इस रास्ते से आ रहे होंगे और संयोगवश किसी कारण से गिनानी में गिर गए। हालांकि ये मानसिक स्थिति थोड़ी इनकी खराब बता रहे हैं, लेकिन ये साफ लापरवाही झलक रही है। यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, पशु यहाँ पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से आवागमन करता है तो यहाँ पे वो गिर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जैसे आज एक दुखद घटना यहाँ पर हो गई। बात करते हैं, मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे। ये देख रहे हैं आप, एक छोटा रास्ता यहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है नानूराम जी इस रास्ते से आए होंगे और पैर फिसलने से इस गिनानी में गिर गए। लगभग 7-8 फुट इस गिनानी की गहराई है और एक इसकी चारों तरफ बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घट गई। एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मोहल्ले के लोग यहाँ पर काफ़ी इकट्ठे हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कब आपको इस घटना का पता चला और क्या है पूरा मामला। मोहल्ले वासी इस वक्त हमारे साथ हैं और युवा नेता सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र राजवी भी हमारे साथ हैं। गिनानी खुली पड़ी है और एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है इसकी वजह से। ये आखिर लापरवाही, इसके बारे में मोहल्ले वासियों ने कभी नगर पालिका को सूचित नहीं किया या इतनी बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है आपके मोहल्ले में? बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोहल्ले के बीचों बीच ये गिनानी बनी हुई है। एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल है और इसके बावजूद इस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। और यहाँ पर ये गहरी कम से कम 8-10 फीट है। ईओ साहब को भी बुलाया है, 10 दिन पहले आए हैं। उन्होंने कहा है कि टेंडर भी हो चुके हैं और नाला डाल करके इसकी पानी निकासी की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई इसी प्रकार का काम नहीं हुआ है और नगर पालिका की लापरवाही की वजह से आज हमें हमारे परिवार के एक सदस्य को खोना पड़ा है। तो कब पता चला आपको कि इस शव के बारे में? आज सुबह ही पता चला है। एक हमारे मोहल्ले का बच्चा था, वो जा रहा था, उसको बॉडी दिखी है और 2 दिनों से ये लापता थे। हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और अभी बच्चे ने देखा तब हमें इस बात का पता चला है। तो मोहल्ले के लोगों में इस वक्त आक्रोश भी है इस गिनानी को लेकर, क्योंकि उसकी किसी प्रकार से सुरक्षा नहीं है और आज इनके परिवार का एक सदस्य है जिसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि ये 2 दिनों से जो नानूराम है, माली है, वो लापता थे, लेकिन बड़ी वजह इसकी यही हो सकता है कि ये इधर से यहाँ आ रहे हों और बीच रास्ते में
किसी तरह पैर फिसलने से या ये दुर्घटना घट गई है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस भी आई हुई है, आप देख रहे हैं। पूरी जांच पड़ताल सीआई सतीश कुमार यादव यहाँ पर आए हैं और काफ़ी मोहल्लेवासी यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि ये एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर नगर पालिका की नज़र आ रही है। और इस दुर्घटना के बाद उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही इस गिनानी की चारों तरफ से बाउंड्री बन के और इसकी पूरी सुरक्षा की जाएगी, ताकि अगली दुर्घटना किसी प्रकार की ना घटित हो सके। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव यहाँ पर खुद आए हुए हैं और इस सब को निकालने की जो है यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद भी नगर पालिका का कोई भी कर्मचारी ना तो यहाँ पर आया है और ना ही यहाँ पर अधिशासी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इसी बात को लेकर भी लोगों में आक्रोश है और निश्चित ही ये घटना इस रास्ते से जब ये आ रहे थे, हालांकि मोहल्ले वालों का कहना है कि जो व्यक्ति है नानू राम, उसको मिर्गी के दौरे ज़रूर आते थे, लेकिन वजह ये बड़ी इसकी मौत का कारण ये गिनानी बनी है, क्योंकि ये यहाँ से आ रहे थे और दौरे की वजह से इस गिनानी में गिर गए और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी, जो एक बहुत ही बड़ी लापरवाही यहाँ पर नगर पालिका की सामने आई है। सर, किस तरह से आपको पता चला है और ये सूचना हुई है, अब आप सबको निकालने की तैयारियाँ कर रहे हैं, आपका भी यही कहना है कि संभवतः ये व्यक्ति इस रास्ते से आ रहा था और इस गिनानी में गिर गया, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है? सर, मुझे ज़रिए टेलीफोन राजू जी ने इतला दी कि इस तरह से कल ये एक आदमी घर से है, वो गुम हो गया था, मिला नहीं, तो उसकी घर वाले भी तलाश कर रहे थे, हम भी तलाश करवा रहे थे। आज इसकी डेड बॉडी गिनानी में पड़ी मिली थी। इसके परिजनों से अभी मैं मिला हूँ, त्रिलोक जी से, जो इनके चाचा लगते हैं। सब इसको 35 साल से मिर्गी के दौरे आते थे, मंदबुद्धि भी बताया है। और यहाँ से एक गिनानी है, इसमें चारों तरफ से सुरक्षित तो है नहीं, इसके पास से गुजरते वक्त इसका बैलेंस बिगड़ने से संभवतः इसमें गिरने से मृत्यु होना प्रतीत हो रही। और अभी नगर पालिका ईओ साहब से मैंने 3-4 बार बात कर ली और अभी उनके भी आदमी आते हैं, निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो शव निकालने का प्रयास किया? शव निकालने का प्रयास करके बाद पोस्टमार्टम बॉडी इनको सुपुर्द की जाएगी। तो शव निकालने का यहाँ पर सभी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन नगर पालिका के ना ही तो यहाँ पर कर्मचारी पहुँचे इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही, और ना ही यहाँ पर अधिशासी अधिकारी पहुँचे हैं। इस बात को लेकर लोगों में ज़रूर आक्रोश है कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी नगर पालिका प्रशासन का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। फिलहाल शव को निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी मोहल्ले के अंदर जो मोहल्लेवासी हैं वो चारों तरफ भीड़ हो गई है इस दुर्घटना को लेकर, और सभी मोहल्ले के लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है। लेकिन उम्मीद करते हैं इस दुर्घटना के बाद नगर पालिका प्रशासन कुछ सबक लेगा और इस गिनानी की इस तरह से सुरक्षा की जाएगी कि दोबारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना यहाँ पे ना हो सके। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए ACN सरदार शहर में। धन्यवाद। डिलीवरी के लिए भर्ती महिला की मौत, डॉक्टर पर लगाया गलत इंजेक्शन का आरोप। शनिवार 10 अक्टूबर सादुलपुर के रामपुरा गांव में डिलीवरी के लिए आई हुई महिला की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजन व आक्रोशित ग्रामीण रामपुरा गांव के CHC के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए समस्त स्टाफ को बदलने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हो गई। करीब 6 घंटे के बाद भी ग्रामीण शव को लेकर धरने पर बैठे रहे। सूचना पर नायब तहसीलदार सिद्धमुख व हमीरवास थाना अधिकारी सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे व ग्रामीणों से वार्ता की। अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने अपनी 4 मांगे रखी, जिसमें डॉक्टर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने, CHC स्टाफ को बदलने एवं मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद दिलाने आदि शामिल है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक हमारी सभी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। समाचार लिखे जाने तक अधिकारियों व ग्रामीणों की वार्ता जारी थी। बात हुई नहीं हुई। 8 डिलीवरी केस तो लेके आया था और मतलब भीतर ले गया। 5-10 मिनट बाद में मान तो कह दी, बोलो का केस बिगड़ गया और राजू रेफर करा, राजू लेके जाओ। और मुँह में का उड़े खून आ गया था। इंजेक्शन लगाना बाद में मुँह में गाड़ी खून आ गया था और मरत नहीं लेके गया था। बात यह
राजगढ़ गए, राजगढ़ वाला सीधे बोले रेफर चूरू कर दी। उनके बाद में चूरू वाला बोले ये क्या किस लिए लेके आए, और ये तो ख़त्म है, धड़कन ख़त्म हो गई। और डॉक्टर यहाँ से मतलब इंजेक्शन देने के बाद में तुरंत डॉक्टर ने मतलब भागने की कोशिश की, और ये इसका रचना का घरवाला है वो मतलब उसके दीवार के ऊपर के कूद के और मतलब गाड़ी के आगे खड़ा हुआ, तब गाड़ी रोकी। अब ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीणों की न्यायिक जांच, और ये डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए, और ये स्टाफ है वो पूरा चेंज होना चाहिए, और राज्यों की 108 की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये इसको आर्थिक मुआवजा होना चाहिए। डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ब्लड बैंक टीम द्वारा 251 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। शनिवार 10 अक्टूबर को स्थानीय अर्जुन क्लब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डेयरी चेयरमैन लालचंद मूंड के समर्थकों द्वारा उनके 48वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। इस मौके पर जयपुर व चूरू से आई चिकित्सकों की टीम द्वारा 251 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने सहर्ष अपने रक्त की बूंदें समाज सेवा के लिए अर्पित की। इस मौके पर लालचंद मूंड ने कहा कि युवा समर्थकों ने मेरे जन्मदिन पर रक्तदान जैसा नेक कार्य कर इसको विशेष बना दिया है। मैं शिविर में सहयोग करने वाले सभी समर्थकों, गणमान्यजनों व चिकित्सा टीम का हृदय से आभार करता हूं। शिविर में पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारण, कृषि मंडी अध्यक्ष इंदिरा सारण, हीरालाल बेनीवाल, मोर सिंह पोटलिया, एडवोकेट महेंद्र सिमिर, किशन स्वामी, शंकरलाल कड़वासरा सहित बड़ी संख्या में युवा समर्थक व गणमान्य जनों ने उपस्थित होकर अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का सफल संचालन विशाल जाखड़े, रामचंद्र पांडर व राकेश थेच द्वारा किया गया। जन्मदिन के मौके पर आपने रक्तदान शिविर लगाकर नेक कार्य किया है, किसकी प्रेरणा से और किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है? सभी मित्र, नौजवान साथी जो हमेशा इस रक्तदान में भाग ले रहे हैं, तो इस बार उन्होंने कहा भी जन्मदिन पे रक्तदान का आयोजन करेंगे, इसलिए सारे नौजवान साथियों ने ये आयोजन किया है। कहाँ की टीम आ रही है आज? टीम एक जयपुर की, एक चूरू भर्ती हॉस्पिटल की। और क्या रक्तदान में कौन आ रहा है, किस तरह से प्रोग्राम नहीं, चलेगा? अभी और कोई कोविड-19 देखते हुए कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। नियमों का पालन करते हुए सिर्फ रक्तदान का प्रोग्राम रखा है, और कोई प्रोग्राम नहीं है। लालचंद जी मूंड के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कहना आप? युवाओं के जन्मदिन मनाने में और युवाओं में जोश की जागृति होगी, और ये सरदार शहर में पहली बार एक युवा का जन्मदिन युवा मना रहे हैं, और वही रक्तदान करके। ये एक अच्छी शुरुआत है, ये उत्तरोत्तर ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंचों ने किया पदभार ग्रहण। पंचायत की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने का दिया भरोसा। चूरू शनिवार को रायपुरिया ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक मनोज कुमार मीणा व पटवारी नरेंद्र कुमार ने निर्विरोध सरपंच बिहारी लाल बरोड़ को सरपंच का पदभार ग्रहण करवाया। साथ ही उप सरपंच सद्दाम हुसैन व वार्ड पंचों को भी इस मौके पर पदभार ग्रहण करवाया गया। इस अवसर पर सरपंच बिहारी लाल बरोड़ ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद पंचायत की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। वहीं पंचायत के गांवों में बिजली, पानी, चिकित्सा व राज्य सरकार की योजना से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाएगा। इस मौके पर काली सिंह, वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह पोटी, सांवरमल जांगीड़, बलवीर सिंह पूनिया आदि उपस्थित रहे। हाँ, ग्राम रायपुरिया और कोटी ग्राम दोनों गांव की ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक जी और पटवारी जी और दोनों गांवों के मुखिया और मेरे 9 पंच मिलकर हमने कार्यभार ग्रहण किया, और मैं गांव का संपूर्ण विकास करूंगा और चौमुखी विकास, पंचायत का चौमुखी विकास करूंगा। आपका नाम? अब मेरा नाम बिहारी लाल बरोड़, सरपंच ग्राम पंचायत रायपुरिया। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। रतनगढ़ तहसील के गोगासर गांव में शांतिपूर्वक चल रहा है मतदान। कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस व मास्क की हो रही है पूरी पालना।
शनिवार को रतनगढ़ तहसील की गोगासर ग्राम पंचायत में शांतिपूर्वक मतदान कार्य संपन्न हो रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंस व मास्क आदि का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए पुलिस जाब्ते की भी माकूल व्यवस्था देखी गई। दोपहर लगभग 1 बजे तक 50% तक मतदान होने की जानकारी मिली। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और आज हम रतनगढ़ की गोगासर पंचायत में हैं। यहाँ पर 2020 के जो पंचायत चुनाव हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। ये स्कूल का आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त पोलिंग हो रही है। गोगासर जो पंचायत है वो सिंगल पंचायत है। जहाँ तक हमें यहाँ पर जानकारी मिली है, यहाँ पर लगभग 3500 वोट हैं और गांव वालों का कहना है कि 2500 से 2600 के बीच यहाँ पर जो है वो पोलिंग होगी। 4 कैंडिडेट हैं और इस वक्त कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसको लेकर विशेष सावधानियां भी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइज की व्यवस्था है और शांतिपूर्वक चुनाव करने के लिए पुलिस का जाब्ता के भी माकूल व्यवस्था है। पुलिस इस वक्त यहाँ पर शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए आप देख रहे हैं जद्दोजहद कर रही है। और वैसे तो सिंगल पंचायत है, ऐसे में यहाँ पे शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर इस वक्त चुनाव चल रहा है। कोरोना महामारी के देखते हुए सभी मास्क लगाए हुए हैं और मास्क भी यहाँ पर अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो यहाँ पर मास्क दिए जा रहे हैं। मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है और गांव वाले बड़े उत्साह से इस वक्त आप देख रहे हैं पोलिंग करने यहाँ पे आ रहे हैं। सभी में बड़ा उत्साह है। गांव वालों से हम बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, लोग जो है वो कितने उत्साहित हैं, किसके सर पर होगा गोगासर के सरपंच का ताज, ये तो शाम को लगभग 9 बजे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं प्रत्याशी हैं वो अलग अलग दावे ठोक रहे हैं और जो समर्थक हैं वो भी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। बाहर चौपाल में चलते हैं जहां पर जो है पोलिंग करने आ रहे लोगों को पर्ची दी जा रही है। यहां पर तो आप देख रहे हैं स्कूल के अंदर जो है वो पोलिंग चल रही है। इस वक्त 4 बूथ बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखा जा सके और जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो सके। इसके लिए पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है, पुलिस जाब्ता है पूरा। और इस वक्त आप देख रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो है वो पोलिंग का कार्य हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं गांव के चौपाल का दृश्य है। यहाँ पर लोग उत्साहित हैं, सभी जो समर्थक हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं, प्रत्याशी भी यहीं पर है और गांव में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान यहाँ पे हो रहा है। इस वक्त पर्चियाँ यहाँ पे टेबल पर सबको जो भी मतदाता है उनको दी जा रही हैं और लोग बड़े ही उत्साह के साथ अपने मतदान का प्रयोग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। महिला सीट है इस बार गोगासर और 4 कैंडिडेट हैं जिनमें एक इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। सभी प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि। महिला सीट है, महिला सीट है गोगासर। आप भी इस बार किस्मत आजमा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने महिलाओं को महिला प्रधानता बनाई है, उनको अवसर दिया है और इसका लाभ उनको मिलना ही चाहिए। और महिला ही जाके आगे महिला सशक्तिकरण के हिसाब से महिला आगे जाके देश का उत्थान करेगी। वैसे तो गोगासर जो ग्राम पंचायत है वो एक संपन्न ग्राम पंचायत है। ज़्यादातर लोग हैं वो पारिक ज़्यादा है, यहाँ पर सभी बाहर रहते हैं और सभी के अच्छे व्यवसाय हैं। फिर भी गांव वालों से जानेंगे कि गोगासर में ऐसी क्या मुख्य समस्या है जो आप चाहते हैं कि अगर इस बार जो सरपंच जीतेगा उसको हम उस समस्या के समाधान के बारे में कहेंगे। बाबूजी, क्या मुख्य समस्या है गांव की कि आपको लगता है ये दूर हो तो गांव का और ज़्यादा विकास हो जाए? मुख्य समस्या तो अभी वर्तमान में तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक पानी की व्यवस्था है। जो पानी हमारे
पीएचई से जो सप्लाई होता है वो फ्लोराइड युक्त पीने है के पानी की। पीने के पानी में। उसको अगर पंचायत कुछ व्यवस्था करे तो वो सही तरीके से लोगों को अच्छा स्वस्थ पानी पीने को मिले। तो गांव का कोई ज्वलंत मुद्दा फिलहाल नहीं है। लाइट है गांव में, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन इनका कहना है कि पीने के जो पानी है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है, तो उसकी अगर सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाए, मीठे पानी की व्यवस्था अगर पंचायत कर दे तो ये सभी ग्रामवासी इससे राहत मिलेगी। स्कूल यहाँ पर है, हॉस्पिटल भी है, लगभग सारी व्यवस्था गांव में है। युवा है एक हमारे साथ, इनसे पूछते हैं। ग्राम पंचायत आपकी संपन्न है, बिजली पानी सभी व्यवस्था है, ऐसी और क्या कमी आपको लग रही है कि इसका अगर विकास हो जाए तो गांव में और ज़्यादा अच्छा रहे? देखो सर, गांव में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम होना चाहिए। हमारे गांव में जोड़ा तो है वैसे खेलने के लिए ग्राउंड है, लेकिन उसका थोड़ा नवीनीकरण हो जाए, सौंदर्यकरण हो जाए। और एक गांव से जब बस स्टैंड से हम जो मार्केट में आते हैं हमारे बाज़ार में, तो रास्ते पे मतलब अंधेरा बहुत रहता है रात्रि में, तो स्ट्रीट लाइटें लग जाए तो इससे थोड़ा गांव में ठीक लगेगा। तो युवाओं की मांग है कि गांव में खेल स्टेडियम हो तो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, स्ट्रीट लाइट हो। इसके अलावा गांव में सारी व्यवस्था है। इस बार किसके सर पर होगा सरपंच का ताज, ये तो रात 8 से 9 बजे के बीच पता चलेगा। फिलहाल सभी शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कर रहे हैं। सभी समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। और प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। गांव के बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? गांव के अंदर में पशु चिकित्सालय बन के एकदम पूरा मकान क्वार्टर वुटर सब बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर के 12 महीना में दर्शन ही नहीं हो, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। तो वो जल्दी से जल्दी डॉक्टर आए, किसी की गाय भैंस कोई बीमार हो जाए तो जाते तो नहीं डॉक्टर, लेकिन कोई लेकर के आगे दवाई कराए तो वो भी व्यवस्था नहीं है। किसी की गाय बच्चा नहीं रुकता है, उनको भी कोई बेजी उजी दिलाने के लिए तो कोई व्यवस्था। एक साल से डॉक्टर नहीं है। जो पूर्व सरपंच थे, अधिकारी भी आते हैं, आपने किसी को सूचित नहीं किया? सरपंच को सूचित किया, बोला कि हाँ बोल रहे हैं आएगा अगला महीना करते करते 5 साल पूरे हो गए। तो बाबूजी का ये कहना है कि गांव में पशु चिकित्सालय है, लेकिन पिछले 1 साल से वहाँ पर रूम तैयार है डॉक्टर का। पशु चिकित्सालय का जो रूम होता है, भवन है, वो बन के तैयार है, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर डॉक्टर की अभी तक सुविधा नहीं हुई है। तो इनकी मांग है कि यहाँ पर अगर पशु चिकित्सक की व्यवस्था हो जाए तो जो गांव के पशु हैं उनको राहत मिल जाए। और इस वक्त 1:15 बज गए हैं, लगभग 50% पोलिंग हो गई है। 2300 या 2400 वोट यहाँ पर पड़ने की संभावना है। उसमें लगभग इस वक्त तक 1200 वोटों की जो पोलिंग हो गई है, 1200 लोगों ने अपना मतदान कर दिया है। अब शाम को 9 बजे ही पता चलेगा कि किसका निकलेगा विजय जुलूस। आज 4 कैंडिडेट हैं। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद। सातड़ा पंचायत में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने किया कार्यभार ग्रहण। पंचायत में विकास कार्यों में तेजी लाने का दिया भरोसा। सातड़ा पंचायत में आज सरपंच बिदावती देवी, उप सरपंच दानाराम मेघवाल, पंच नागरमल महर्षि, संपतराम दर्जी, चावली देवी, दुर्गा देवी, पुष्पा देवी आदि को ग्राम सेवक मनोज मीणा ने कार्यभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर सरपंच बिदावती देवी ने बताया कि पंचायत के कार्य सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहमति से पूरे किए जाएंगे व पंचायत को विकसित ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। पूर्व प्रधान रणजीत सातड़ा ने बताया कि पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सद्भाव को सर्वोपरि रखकर कार्य योजना तैयार की जाएगी व गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर सबको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर चिमनाराम कालेर, गिदाराम न्योल, रामस्वरूप मेघवाल, मोहनलाल फौजी, भंवरलाल चौहान सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। आखिर में करणी सिंह रायपुरिया ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। आज ग्राम पंचायत सातड़ा में श्रीमती बिदावती देवी सरपंच ने अपना कार्यग्रहण अधिग्रहण किया है। हम सब लोग जो है उनके वार्ड पंच और ग्रामवासी सारे लोग एकत्रित होकर के इनको कार्यग्रहण करवाया गया है। मैं सभी ग्रामवासियों को सरपंच साहब की तरफ से और हमारे गांव के सभी ग्रामीण जनों की तरफ से
सबको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना जन समर्थन लाड और प्यार देकर के विजय श्री दिलवाई, उनके लिए हमारे परिवार की तरफ से, सब पंचों की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम रणजीत सात्रा, पूर्व प्रधान चूरू। बीकानेर रोड स्थित सब्जी मंडी में पुलिस ने काटे चालान। व्यापारियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा था उल्लंघन। स्थानीय बीकानेर रोड स्थित थोक सब्जी मंडी में शनिवार को थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। वह कोरोना महामारी के मद्देनजर लापरवाही बरतने वाले 11 व्यक्तियों के चालान काटे। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से लगातार सब्जी मंडी के व्यापारियों द्वारा कोरोना महामारी के मद्देनजर लापरवाही बरतने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर शनिवार को सीआई सतीश कुमार यादव द्वारा औचक निरीक्षण करते हुए व्यापारियों को समझाइश दी गई। साथ ही ज्यादा लापरवाही बरतने वालों के चालान काटे गए। सब्जी मंडी में शिकायत आ रही थी कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब्जी मंडी में आज सुबह सुबह राउंड लिया गया। सभी दुकान घेरे बनाए जाए और इनके डिस्टेंसिंग रखा जाए, इनके पर्याप्त दूरी रखे ताकि इसमें कोरोना की बीमारी कम से कम फैल सके। और उसके बावजूद जिनके पास मास्क नहीं है या रुमाली नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो बिल्कुल पालना नहीं करे, उन लोगों के चालान काटे गए। लोगों को भी समझाइश की गई है तो अपनी दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाएं और ध्यान रखें। मंडी अधिकारियों का रोल तो सबका है, परंतु पालना नहीं की जा रही, इनको समझाइश की है और नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।